NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ये मैं पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि क्या है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक टेक्निक के NLP की एक टेक्निक के बारे में जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल हो सकती है। और इन जनरल टेक्निक्स जो होती है वो हमारी लाइफ को ईजी करती है। हमें कुछ भी अचीव करना है तो हम क्विकली टेक्निक्स को यूज़ करके हमें जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो जो हमें चाहिए वो हम अचीव कर सकते हैं, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ओमकार एंड मैं ऐसे लाइफ कोचिंग और सेल्फ हेल्प के वीडियोस बनाता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। आज हम समझने वाले हैं कि एंकरिंग क्या है। सो दिस इज़ एन NLP टेक्निक और इसको हम कैसे अपनी लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिक एंकरिंग से हम क्या समझते हैं? बेसिक एंकरिंग मतलब क्या होता है कि शिप्स होते हैं, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उनको अगर एंकर किया जाता है तो वो अपने पोजीशन पे रहते हैं, राइट। वो जो ओशन का करंट है उसमें बह नहीं जाती है शिप्स इफ़ दे आर एंकर्ड, राइट। सो एंकरिंग का ये जो टेक्निक है ये कुछ इसी तरीके से काम करती है कि हमें अपनी पोजीशन जो है, अपनी जो डिज़ायर्ड पोजीशन है अपनी बीइंग की, राइट, द स्टेट ऑफ योर बीइंग, that position you need to capture, that position you need to be on, so that you can do through anchoring. So how you can do that? So step by step समझेंगे। So सबसे पहली जो स्टेप है वो है identify the desire, right, कि आपका जो डिज़ायर है वो क्या है, वो आपको सबसे पहले समझना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को आप सेल्स एंड मार्केटिंग में हो, आपको कुछ सेल करना है किसी को, राइट, कुछ बेचना है, या आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, या आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो किसी को, या आपको कैबिन में जाके आपके बॉस से बात करनी है, ऐसी कोई भी चीज़ है जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, क्लैरिटी की ज़रूरत है, एंकरिंग की ज़रूरत है, वहाँ पे आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हो। सो सबसे पहली जो स्टेप है वो है आइडेंटिफाई द डिज़ायर्ड स्टेट, ठीक है। क्या आपका स्टेट कौन सा है, डिज़ायर्ड स्टेट कौन सा है? कॉन्फिडेंट, क्लियर, स्टेबल, रिलैक्स्ड, राइट। सो यू कैन आइडेंटिफाई दैट। सो दैट इज़ द वेरी first step. The second is recalling a peak confidence experience. आपकी लाइफ में ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका रहा होगा जहाँ पे आप फुल्ली कॉन्फिडेंट थे, फुल्ली क्लियर थे कि आपको क्या चाहिए, एंड यू डिड रियली वेल इन दैट। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल में कोई ऐसा इवेंट आपने पार्टिसिपेट किया हो किसी इवेंट में जहाँ पे आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, कोई सिंगिंग कॉम्पिटिशन, कोई डांसिंग कॉम्पिटिशन, वॉट एवर इट कुड बी। सो आपका पीक कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस कौन सा था? सो यू शुड रिकॉल दैट, राइट। जैसे कोई आपने किसी कंपनी में या कॉलेज में आपने प्रेजेंटेशन दिया हो, समथिंग लाइक दैट, सो दैट यू शुड रिकॉल। सो दैट इज़ द सेकेंड स्टेप कि आपको रिकॉल करना है कि आपका जो पीक कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस है वो कौन सा है। नाउ यू क्रिएट एन एंकर फॉर दैट, ठीक है। द थर्ड स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू क्रिएट एन एंकर फॉर दैट। सो what you can do, so how you create anchors. सो आपने रिकॉल कर लिया कि आपका जो पीक कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस है वो कौन सा है। नाउ यू गिव योर सेल्फ एन एंकर बाय मे बी यू कैन प्रेस thumb of yours, or you can just press over here or something like that, or you can just press your hands like this, anything like that your body receives that signal कि आप अपने आप को कुछ बताना चाहते हो, राइट। सो व्हेन यू आर रिकॉलिंग दैट पीक कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस एंड आप अपने आप को ऐसे एंकर दे रहे हो, जैसे मैं अपने थंब को प्रेस कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दैट, राइट। और मैं अपने आप को सिखा रहा हूँ कि हाँ, ये चीज़ जो है वो इस चीज़ से कनेक्टेड है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये एक्शन मेरा इस एक्सपीरियंस से कनेक्टेड है। सो वो आपके दिमाग में वो मेंटल मैप्स बनना शुरू हो जाता है। सो थर्ड स्टेप जो है वो एंकर क्रिएट करना है, ठीक है। कुछ भी आपको जो ईजी लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वैसा आपको एंकर कर सकते हो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, क्लैप करना हो सकता है, आप अपने फोरहेड को प्रेस करो, अपने थंब को प्रेस करो, यू कैन स्नैप फिंगर्स लाइक दैट, एनीथिंग इट कुड बी, ठीक है। नाउ जैसा मैंने बोला कि थर्ड स्टेप जब आपने एंकर क्रिएट किया तो आपका एसोसिएशन बनना शुरू होगा। सो फोर्थ स्टेप यही है कि एसोसिएट दैट एंकर विद दैट स्टेट। आपका जो फुल्ली कॉन्फिडेंट स्टेट है वो आपने एंकर क्रिएट किया, नाउ यू आर एसोसिएटिंग दैट एंकर विद दैट एक्सपीरियंस। सो दैट शुड हैपन। सो यू टेल योर सेल्फ कॉन्शियसली कि हाँ, ये मैंने किया एंड आई रिमेंबर दैट एक्सपीरियंस, एंड यू डू दैट मे बी मोर देन twice or thrice or maybe more than that, so that it gets stronger in your mind,
right? So whenever next time you are gonna snap your finger or press your thumb or press over here or anything like that, when you do that, that experience gets evoked and you suddenly get into that state, right? So fifth step would be to test that anchor. जब आपने एसोसिएशन बना लिया, फिर आपको उस एसोसिएशन को टेस्ट करना है कि हाँ ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा. सो अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आप टेस्ट कर सकते हो अपना एंकर, तो आप कीजिए और आपको पता चलेगा कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. इफ़ इट्स नॉट वर्किंग, आपको ये सारी स्टेप्स रिपीट करनी है, ठीक है? एंड दैट्स ऑल. इट्स वेरी ईजी, राइट, एंड वेरी सिंपल. तो हमारी मतलब बहुत सारी सिचुएशंस आती है लाइफ में जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसे एंकर्स की, क्योंकि हम हैवी हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार मैं कर पाऊँगा अपने आप को एक्सप्रेस, या मैं सेल्स कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा होगा या नहीं होगा, सामने वाला कन्विंस हो पाएगा या नहीं. सो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस हम अपने आप को पूछने लग जाते हैं और हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है वो थोड़ा सा, क्या बोल सकते हैं उसको, कि थोड़ा सा हिल जाता है, राइट? और हम कॉन्फिडेंस खो देते हैं और फिर हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे. सो एंकरिंग टेक्निक बहुत इजी है, बहुत फ़न है, कीजिए इसको यूज़. बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है इसके बारे में. आपने अगर पहले कोई टेक्निक यूज़ करी है कॉन्फिडेंस के लिए या क्लैरिटी के लिए, तो मुझे बताइए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.